अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पिछली वीडियो के अंदर मैंने गैंठिया के जोड़ों के दर्द के मतलब एक नुस्खा बताया था। उसके साथ एक आपको मैं रोगन भी बताऊंगा, यानी तेल जोड़ों के ऊपर लगाने के लिए के साथ आप अगर उसको भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी ये जोड़ों के दर्द का मसला जो गैंठिया वाला है ये ठीक हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं जोड़ों के दर्द के दोनों नुस्खे बताऊंगा, गुद्दी असाबी रोगने उजाई और उजलाती गुद्दी रोगने उजाई, यानी दोनों नुस्खा जात जो हैं वो इस वीडियो के अंदर ही बता दूंगा आपको। तो हम चलते हैं फार्माकोपिया वाली किताब के ऊपर और देखते हैं उस नुस्खा के अज्जा क्या हैं, यानी जो दोनों नुस्खे हैं अलग अलग उनके अज्जा क्या हैं, उनके बनाने की तरकीब क्या है और उनको इस्तेमाल कैसे करना है और मज़ीद उनसे हम क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। ये जी हम पहुंच चुके हैं फार्माकोपिया वाली किताब के ऊपर और यहाँ से रोगने उजाई गुद्दी असाबी और रोगने उजाई उजलाती गुद्दी दोनों के नुस्खा के बारे में पहले थोड़ा सा तफसील से बताया गया है, समझाया गया है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। फिर आगे नुस्खा का अज्जा उनके बनाने की तरकीब जो है वो आएगी। तो अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। रोगने उजाई गुद्दी असाबी ये नुस्खा भी फार्माकोपिया में शामिल नहीं, लेकिन अपने फ़वाइद की बिना पर यासिन दवाखाना में कसरत से इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैंने इसे तशरीह फार्माकोपिया में शामिल किया। जब इसे पहली बार बनाया तो अब तक कई बार तब्दीलियाँ करते करते इससे बहुत बेहतर बना लिया है। ये रोगन सबसे ज़्यादा सोजशी दर्दों पर इस्तेमाल होता है। खुर्दनी अद्वियात के साथ जब मुकामे दर्द पर जब इसकी मालिश कराते हैं तो फ़ौरी दर्द में सुकून महसूस होता है। सोजशी दर्दों के अलावा बाज़ औक़ात मरीज़ दर्द की शिकायत नहीं करता बल्कि पट्ठों के खिंचाव की शिकायत करता है। जैसा कि मैंने माहनामा में कई बार लिखा है कि खिंचाव हमेशा गुद्दी उजलाती तहरीक में होता है और अकड़ाव जो है वो हमेशा ये एक बात याद रखें उजलाती असाबी तहरीक में होता है। तो लिहाजा मुकाम में खिंचाव पर भी इस रोगन की मालिश कराने से फ़ायदा होता है। ये खिंचाव अक्सर कंधों और टांगों में, घुटनों के नीचे वाली रगों में होता है। उठते बैठते मरीज़ की दर्द से जान निकलती महसूस होती है। ऐसे मौका पर यह तेल बहुत अच्छा काम करता है। अरकुन निसा जिसे लंगनी का दर्द कहते हैं, ये अक्सर गुर्दों के मुकाम से शुरू होकर नीचे घुटनों तक आता है। इस दर्द को आमतौर पर लंगनी का दर्द या अरकुन निसा कहते हैं, लेकिन आजकल इस दर्द वाले मरीज़ों के इस दर्द का सबब पट्ठों का खिंचाव ही होता है। मैं अपने मतलब यासिन दवाखाना में ये हकीम आरफ साहब यानी अपने बारे में बता रहे हैं। इस दर्द का इलाज भी इस गुद्दी असाबी रोगन से करता हूँ। अंदरूनी तौर पर गुद्दी असाबी अक्सीर और हब्बे शिफा और असाबी जुलाती मरीज़ों में मिलाकर देते हैं। ये खिंचाव चूँकि हरारत की ज़्यादती से होता है, लिहाजा ऐसे मरीज़ों का अक्सर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है, इसलिए जब हब्बे शिफा साथ मिलाकर देते हैं, अगर खुदा न खासा किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर हाई ना हो बल्कि लो हो तो उसे हब्बे शिफा की बजाय गुद्दी असाबी हाज़म देते हैं। गुद्दी असाबी में नमक होने की वजह से ब्लड प्रेशर लो नहीं होने देता और दूसरी तरफ अपना काम करता है। याददाश्त, यहाँ ये बात फिर से ज़हन नशीन कर लें कि किसी भी अलामत के लिए दवा तजवीज़ करते वक्त ब्लड प्रेशर हाई का या लो का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई या लो हो गया तो मरीज़ की मर्ज़ तो रही एक तरफ, ब्लड इंतहाई कम या ज़्यादा होने से वो मरने लगेगा। लिहाजा दूसरी दवा तजवीज़ की हुई दवाओं के साथ ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल रखें ताकि जहां दूसरी अलामत ठीक हो जाए वहां ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाए। हब्बे शिफा का कमाल, ब्लड प्रेशर भी एक ऐसी अलामत है जब एक बार होने लगे तो उम्र भर साथ चलती है, लेकिन ये कानून मुर्तज़ा का कमाल समझे कि हमारी मशहूर दवा हब्बे शिफा जो ब्लड प्रेशर हाई के लिए बनाई गई है, इसके कुछ अरसा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर से मुस्तकिल निजात मिल जाती है। इसकी वजह एक ये भी है कि जब हम हब्बे शिफा का इस्तेमाल कराते हैं तो साथ अपनी बताई हुई ग़िज़ाएँ खिलाते हैं और परहेज़ कराते हैं। इससे खून में मुश्किल तब्दीली होकर मुश्किल शिफा की सूरत बन जाती है और दूसरे तरीक़े इलाज से इलाज कराने वाले मरीज़ मुश्किल अपनी जेब में हर वक्त ब्लड प्रेशर की दवाएं रखते हैं, गोया वो उम्र भर के लिए एक तरफ मरीज़ और दूसरी तरफ उनके गाहक बन जाते हैं। तो अब हम चलते हैं गुद्दी असाबी उजाई के दोनों नुस्खा जात की तरफ। वो कौन से हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करना है। ये जी पहला नुस्खा है गुद्दी असाबी रोगने उजाई जोड़ों के दर्द का तेल। रोगने कंजन 250 ग्राम, आग के पत्तों का पानी 250 ग्राम, सुरंजा शहरी 25 ग्राम, रतन जोत 25 ग्राम, असगंध 25 ग्राम, मीठा तेलिया 25 ग्राम, अजवाइन खरासानी 25 ग्राम। तरकीब तैयारी इसकी ये है कि तेल और आग के पत्तों के पानी में सब दवाओं को दरदरा करके यानी थोड़ा थोड़ा सा कूट के बारीक पाउडर नहीं करना, सूफ कर लें और पत्तों के पानी समेत तेल में डालकर पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो तेल बाकी रह जाएगा, बस तैयार है। मुकामे दर्द पर हल्की मालिश करें, मुजरब है और मामूल मतलब है। यासिन दवाखाना से तैयार भी मिल सकता है, हमसे भी तैयार मिल सकता है। हकीम आरफ साहब ने अपने बारे में लिखा है, उनके दवाखाना से भी मिल सकता है। अफ़ालो उसरात में गुद्दी असाबी है। नोट, ये तेल अमास पर भी हल्की मालिश से लगाया जा सकता है। इंशाल्लाह दर्द में अफाका के साथ अमास में भी फाका होगा। इसके अलावा तहज्जुद मुफासिल और रही दर्दों पर भी इसका जो है वो इस्तेमाल ना करवाएं। अब रोगने उजाई उजलाती गुद्दी जो नुस्खा है उसकी तरफ चलते हैं।
तो वो ये है लौंग, दालचीनी। ये जो अब मैं नुस्खा बता रहा हूँ रोगन उजाई, ये जो असाबी मरीज़ हैं उनके ऊपर काम करेगा। लौंग, दालचीनी, जायफल, जलवतरी, सुंड, कुचला, मुदब्बर, धतूरा स्याह, मालकंगनी, पोस खसखास, हम वज़न रोगन कंजर 3 गुना में, ठीक है, शामिल करें। तरकीब तैयारी इस्तेमाल इसके यह है कि 3 गुना रोगन में सब दवाओं को तोड़ फोड़ कर जला लें और कपड़ छान करके महफूज कर लें। बस तैयार है। मुकाम दर्द पर हल्की हल्की मालिश करें। असाबी उज़लाती और उज़लाती साबी दर्दों में बेहद मुफीद है। इसके अलावा उज़लात के स्केर या पट्ठों के कड़ाव को ख़त्म करने के लिए मुतासरा मुकाम पर मालिश कराई जा सकती है। मुजर्रब है, बारहा आज़मूदा है। गैर ज़रूरी इस्तेमाल की सूरत में इस तेल को सर के अलावा तमाम जिस्म पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखें, सर और माथे पर असाबी गुद्दी और असाबी ज़ुलाती रोगनियात की मालिश ही बेहतर समझी जाती है। अगर गलती से सर पर लगा दिया जाए और दर्द या सर गर्म होना शुरू हो जाए तो इसके असरात को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन बादाम 10 अदद और गंदम के 35 दाने 2 चमचे देसी घी में जलाकर ठंडा करके माथे या पूरे सर पर लगवा दें, या कोई भी असाबी गुद्दी रोगन लगवाएं और कुछ न मिले तो ठंडा दूध ही लगवा दें। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अलामत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।